हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में विच इज़ एमक्योर फार्मा। और शार्क टैंक की वजह से ये जो कंपनी है ये ऑफ कोर्स काफ़ी चर्चा में रही है, काफ़ी इसकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हुई है। जबकि फार्मा कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मतलब B2C एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। बट डेफिनेटली इट वॉज लॉट इन द डिस्कशन राइट इन लास्ट 2-3 years सिंस शार्क टैंक हैज़ कम राइट। और उसका जो है आईपीओ आया है तो डेफिनेटली थोड़ा बज़ है मार्केट में। तो उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, कंपनी क्या करती है, कंपैरिजन विद अदर फार्मा कंपनीज राइट, शुड वी ऑप्ट फॉर आईपीओज एंड नॉट आउट फॉर आईपीओज, वो सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सबको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मैं फॉर वर्ल्ड कप विक्ट्री विच इंडिया हैज़ गॉट right, and it has been one of the wonderful moments of my life as well as मतलब I'm sure most of the Indians life। और उसके सेलिब्रेशन की वजह से हमने वर्ल्ड कप कूपन कोड एंड हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑन investinner.in पोर्टल, जिसमें हम मॉडल पोर्टफोलियो जो हमारे मेजर प्रोडक्ट है और स्टॉकोमीटर और फंडोमीटर उसमें मिनिमम 65% डिस्काउंट हम दे रहे हैं। अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट लेते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेते हैं या 1 से ज़्यादा ईयर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं देन यू विल गेट अ इवन हायर डिस्काउंट्स राइट, अप टू 75 to 80% डिस्काउंट तक आपको मिल सकता है अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर एक बार इन्वेस्ट इन वेबसाइट पे ज़रूर चेक कीजिए, हमारे पोर्टफोलियोज़ देखिए, परफॉर्मेंसेस भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं कुछ पोर्टफोलियोज़ को, तो उनके अच्छे खासे परफॉर्मेंसेस भी देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि लेना है नहीं लेना। बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं टू अंडरस्टैंड, हेल्प यू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस हम कैसे देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एमक्योर फार्मा के ऊपर। तो पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि वी एज अ कंपनी वी मोस्टली से नो टू इन्वेस्टिंग इन आईपीओज बिकॉज इट इज़ अ वन वे कंपनी। मतलब एक कंपनी डिसाइड्स द प्राइस, नॉट द मार्केट इज नॉट डिसाइडिंग द प्राइस राइट। एंड टिपिकली वी टेल इन्वेस्टर्स कि भाई आईपीओ को मोस्टली आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो हम सिर्फ एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, बट आप मेरा क्या कि मैं बाय कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो नो आई विल नॉट सब्सक्राइब एंड आई हैव नेवर सब्सक्राइब फॉर एन आईपीओ फ्रैंकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ जो है वो ऑलमोस्ट 1952 करोड़ का है राइट। तो एक बड़ा आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ है हमारा। 800 करोड़ उसमें से फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब होता है कि ये पैसा कंपनी में इन्वेस्ट होगा, कंपनी की ग्रोथ में यूज होगा। तो वो क्या करेगी कंपनी, उसके लिए कंपनी ने बोला है भाई हम इसका मेजरली इनकी जो बोरोइंग्स है, इनका जो डेट है उसको प्रीपे करेंगे, तो वो उसके लिए यूज़ करेंगे और बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो क्लियरली उन्होंने ये बताया कि उनका डेट है अच्छा खासा, वो भी बात करेंगे। तो ठीक ठाक डेट है उनके पास, तो वो डेट वो पे करने वाले हैं उस पैसे से। उसके अलावा 1152 करोड़ रुपीज़ का ऑफर फॉर सेल भी है। ठीक है, ऑफर फॉर सेल होता है कि भाई ये पैसा डायरेक्टली प्रमोटर के पॉकेट में जाता है। ठीक है, मतलब जो भी सेल करता है, जरूरी नहीं प्रमोटर सेल करे, बट ये पैसा डायरेक्टली पॉकेट में जाता है। तो अब इसमें जो है कुछ प्रमोटर भी सेल कर रहा है, कुछ छोटे मोटे और भी पहले के जो इनके पब्लिक शेयर होल्डर्स थे, एम्प्लॉयज वगैरह जो होंगे वो भी कुछ सेल कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्राइस बैंड जो है वो 960 से लेके 1008 का है राइट। जीएमपी की जो काफ़ी लोग बात करते हैं कि भाई हम ले लें और फिर क्विक पैसा की बात होती है, तो है इस पे जीएमपी ऑलमोस्ट 30% का जीएमपी है। 29% to 30% का जीएमपी चल रहा है। मतलब अगर आपको ये अलॉटमेंट मिलता है, एक्सपेक्टेशन ये है कि 300 रुपये का बेनिफिट आपको मिल सकता है पर शेयर। तो ये मतलब मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि 1300 के आसपास ये स्टॉक लिस्ट होना चाहिए अगर हमें 1000 रुपये का टॉप प्राइस बैंड की बात करें तो 1300 रुपये के आसपास की ये लिस्टिंग इस स्टॉक की एक्सपेक्टेड है। बिकॉज ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा नाम वाला स्टॉक है, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन है उससे कि ये अच्छा खासा लिस्टिंग होगी राइट। लिस्टिंग डेट जो है वो 10 जुलाई रहेगी, इट इज़ ऑलरेडी ऑन राइट। और फ्राइडे 5 जुलाई को ये क्लोज होगा। कंपनी क्या करती है, नॉर्मल फार्मा कंपनीज हैं, बाकी जैसी फार्मा कंपनीज में मेजरली इनका फोकस ज़्यादा गायनेक, ठीक है, और एचआईवी, ये जो है इनकी मेन थेरेपी एरियाज हैं राइट, जहाँ से इनका अच्छा खासा एलोकेशंस आते हैं, जहाँ पर इनका अच्छा खासा लीडरशिप है मार्केट में राइट। दे आर अमंग द टॉप 10 फार्मा कंपनीज इन इंडिया एज वेल। काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 52% रेवेन्यू जो आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है, और 48% ही डोमेस्टिक से आता है। तो अच्छी खासी एक मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। और टिपिकली मोस्टली अगर हम फार्मा कंपनीज की बात करेंगे, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन, ये सभी इसी तरह से अच्छा खासा इनका सबका एक्सपोर्ट्स अच्छा खासा वहाँ से आता है। एक्यूट और क्रॉनिक, आई डोंट नो आपने मेरा मैनकाइंड का वीडियो देखा या नहीं देखा।
ठीक है, तो मैनकाइंड का वीडियो में ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था, एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट का मतलब फटाफट क्विकली बता देता हूँ कि एक्यूट मतलब कि ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपको ठीक कर देती हैं। ठीक है, मतलब कि आपको कोई बीमारी, जैसे कोल्ड हुआ है मुझे, तो मैंने दवाई ले ली और मैं ठीक हो गया। ठीक है, दैट इज़ एक्यूट बीमारी मानी जाती है। या मेरे को कहीं पेन हो रहा है तो मैंने दवाई ले ली, मैं ठीक हो गया। लेकिन क्रॉनिक दवाई होती है, जैसे डायबिटीज़ है, तो जो उसमें ठीक नहीं हुआ हूँ, मेरे को हमेशा कंसिस्टेंटली हमेशा लेनी है ये दवाइयाँ। कार्डियक की जो दवाइयाँ होती है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती हैं, ये होती हैं, ये आपको क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, बहुत लॉन्ग टर्म आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और क्रॉनिक में ग्रोथ, मतलब क्रॉनिक डिजीज़ आर इंक्रीजिंग मोर इन इंडिया सैडली, एंड उसकी वजह से फार्मा कंपनीज में उसमें ग्रोथ ज़्यादा है। अब वो ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपनीज, अगर हम मैनकाइंड में भी देखें, दे आर फोकसिंग मोर ऑन क्रॉनिक, कि वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ है भाई, तो वहाँ पर ही ज़्यादा हमें ब्रांड्स लॉन्च करने चाहिए, हमें ज़्यादा प्रेजेंस होनी चाहिए। तो दे ऑल्सो हैव सिमिलर थॉट। ठीक है, अगर हम इनका देखें कि इनका करंटली 45% एक्यूट से आता है, राइट, और टोटल जो है अराउंड 38% इनका क्रॉनिक से आता है। ठीक है, और बाकी सब 15-16% और भी चीज़ों से, इनका एपीआईज वगैरह बाकी सब चीज़ें भी इनके पास हैं। तो इस तरह से इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो करंटली है। ठीक है, एज आई सेड, इंडियन फार्मा मार्केट जो है करंटली अराउंड 12%, ठीक है, का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड, मतलब माना जा रहा है कि क्रॉनिक में हो रहा है, और अराउंड 8% ही एक्यूट में। तो एक्यूट का स्लो ग्रोथ है, उसका फास्टर ग्रोथ है, इसलिए मैनकाइंड इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन लॉट ऑन क्रॉनिक का शेयर इंक्रीज करने में हो भी रहा है उनका। अगर हम इनका थॉट प्रोसेस देखें कि इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो इनका 40% रेवेन्यू एक्चुअली FY24 में वो आया जेनरिक प्रोडक्ट। व्हाट इज जेनरिक प्रोडक्ट? जेनरिक प्रोडक्ट मतलब कि आपने दवाई फाइनल दवाई बना के दे दी, बट उस पर कोई ब्रांड नहीं लगाया। ठीक है, काफ़ी सारे, आई डोंट नो, अभी तो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो दवाई खुद ही देते थे, मतलब आपको जाके लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारी ऐसी, अभी तो गवर्नमेंट की जो फार्मेसी चेन्स खुल रही हैं, उसमें इसी तरह की दवाइयाँ ज़्यादा बिकती हैं, जेनरिक प्रोडक्ट्स। तो जहाँ पे दवाई का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, मतलब आप पैरासीटामॉल लेंगे सपोज, तो क्रॉसिन एक ब्रांड है उसका। ठीक है, डोलो 650 पैरासीटामॉल का ब्रांड है। इसी तरह पैरासीटामॉल एक जेनरिक में भी मिल सकती है मार्केट में, कि भाई जेनरिक है, उसका कोई ब्रांड नहीं है, पैरासीटामॉल ही है, सेम एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल, सब कुछ सेम, बट उसका ब्रांड, वो डोलो नाम नहीं है उसका क्रॉसिन नाम नहीं है, तो वो ब्रांडेड, वो जेनरिक प्रोडक्ट माना जाता है। इनका अच्छा खासा रेवेन्यू 40% के आसपास उससे आता है, जेनरिक प्रोडक्ट से। अब वो यूएस, आई एम श्योर वो बाहर से कंट्रीज से भी आता हुआ, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा जेनरिक प्रोडक्ट्स का चलन बढ़ रहा है। वहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर लिखते हैं ना, वो तो मॉलिक्यूल लिखते हैं कि भाई ये पैरासीटामॉल ले लो, तो वो फार्मासिस्ट जो है वो बेस्ड ऑन द कॉस्ट और इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग वो डिसाइड करता है कि भाई मुझे इसको ब्रांडेड देना है या इसको जेनरिक देना है। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टेम्पलेट से चलता है, इंडिया में अलग चलता है। तो इनका जो जेनरिक प्रोडक्ट्स है, जिसमें ये सिर्फ दवाई बनाते हैं, फाइनल सब कुछ बनाते हैं, ब्रांड नहीं लिखते, वो 40% आता है उससे रेवेन्यू, राइट। 52% ब्रांडेड जेनरिक से आता है। तो आप मान के चलो 52.8% तो ये जेनरिक है ना, ये जो पूरा का पूरा इंडिया से है, ये मान के चलो आप। ठीक है, 50 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये इसका ऑलमोस्ट 100%, दिस इज ब्रांडेड जेनरिक इज अ इंडिया रेवेन्यू फॉर देम। और ये कम हो रहा है, 60% था FY22 में और 52 हो गया, तो ये कम हो रहा है इंडिया। और बाहर से जो एक्सपोर्ट हो रहा है इनका 31, 34 और 40, तो ये बढ़ रहा है। फिर ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, तो कुछ ऐसे पेटेंटेड होंगे, दूसरे कंपनी के साथ टाइप होगा, ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होंगे जो पेटेंटेड हैं, वो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में या अब्रॉड भी, तो वो 4.6 से 2.8, तो वो भी डिक्रीज हो रहा है। एपीआईज में से भी रेवेन्यू आता है। एपीआईज मतलब कोर मॉलिक्यूल, राइट, उसके ऊपर फॉर्मुलेशन, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेन जो मॉलिक्यूल है, जो मेन आपको दवाई दे रहा है, बट उसका कोई ना डोसेज दिखाया है ना कुछ नहीं, वो एक बल्क में बनता है। ठीक है, तो वो 4.1% था FY22, 4.3 अभी है, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, उसमें ज़्यादा नहीं है। और एपीआईज में अगर हम देखें तो डॉक्टर रेड्डीज ही एक ठीक ठाक प्लेयर है, अगर ऑलमोस्ट 10% है। बाकी सिप्ला देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 2-3% का एपीआई रेवेन्यू है। मैनकाइंड का तो 0%, दे डोंट डू एनीथिंग एपीआई, तो करते ही नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मुलेशन करते हैं, वो सिर्फ ब्रांडेड जनरेट करते हैं मैनकाइंड, वो ओनली इंडिया पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से थोड़े से अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। तो इनका ये है कि दे हैव ए वेरी स्मॉल प्रेजेंस इन एपीआई, सिमिलर टू व्हाट मे बी सिप्ला हैज़, मे बी टोरेंट हैज़, तो दे ऑल्सो हैव स्मॉलर प्रेजेंस। ठीक है, और तो एपीआई पे ज़्यादा फोकस नहीं है। क्लियरली फोकस जो है, वो जो ग्रोथ एटलीस्ट दिख रही है वो है 40% दे आर ग्रोइंग आउटसाइड, तो वहाँ पे इनका अच्छा खासा ग्रोथ बढ़ रहा है। और ये भी आउटसाइड इंडिया ही है, एपीआई भी मोस्टली आउटसाइड इंडिया होगा, ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट में भी आउटसाइड इंडिया होगा ये भी। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़, देयर पोर्टफोलियो इज करंटली। ठीक है, ग्रोथ कैसी है इनकी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम देखें तो लास्ट 2 साल में 6.6% का ही ग्रोथ है। पैट एक्चुअली डिक्रीज हुआ है लास्ट 2 साल में,
तो पैट हैज़ गॉन डाउन, ठीक है, पैट मार्जिन भी डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ROCE भी ऑब्वियसली उसके बेसिस पे डिक्रीज़ हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह देखें तो वो भी डिक्रीज़ हुआ है। तो ऑफकोर्स FY 21-22 बिकॉज ऑफ कोविड आई थिंक वॉज वेरी गुड ईयर, तो थोड़ा बहुत उसका भी एक रीज़न हम कह सकते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली अब इंडस्ट्री के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पर, वी ऑल नो बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी लो पेनिट्रेटेड, हमारा जो परचेजिंग पैरिटी पावर पैरिटी के हिसाब से हम बहुत कम दवाइयाँ खाते हैं ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल हम फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो फार्मा मार्केट है वो फास्टर है, हमारी ऑलमोस्ट 10-11% से फार्मा मार्केट ग्रो कर रही है पूरा। ग्लोबली इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 4-5%, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और इंडियन फार्मा मार्केट के बारे में बात करें तो हम ऑलमोस्ट जो ओवरऑल सारे कंपनीज देखें मोटा मोटा या फिर हम फाइनेंशियल ईयर जो मेजरली लिस्टेड कंपनीज का देखें तो ऑलमोस्ट 50% डोमेस्टिक से आता है और ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है इंडियन कंपनीज को। तो अच्छा खासा रिपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ लाइक मेन सोर्स ऑफ लॉट ऑफ मेडिसिन, और हमने कोविड में भी देखा कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी थी जो इंडिया में बनती थी, ठीक है। और मतलब US प्रेसिडेंट ऑल्सो मतलब रीच्ड आउट टू आवर कंट्री एंड आस्क्ड कि भाई हमें दवाइयाँ दो। तो वी आर अ मतलब बिग प्लेयर इन ओवरऑल APIs एंड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं और उसमें हम ये सारी कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अगर हम इस IPO के बारे में बात करें तो एंकर बुक सबसे पहले देखी जाती है, राइट। तो इनका सिंस IPO लॉन्च हो गया तो एंकर बुक अभी इनकी फुल हो गई है, तो 582 करोड़ रुपीज़ ये 1952 करोड़ में से रेज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कौन कौन से एंकर, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं जो पहले ही इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उनको लॉक इन मिलता है उसकी वजह से, राइट। तो वो अपर बैंड पे सबने लिस्ट वो किया है। और अगर हम देखेंगे तो मेजरली सभी अच्छे म्यूचुअल फंड, SBI देख लो, HDFC देख लो, ICICI देख लो, गोल्डमैन सैक्स का भी म्यूचुअल, नोमुरा ने भी इन्वेस्ट किया, वाइट ओक ने इन्वेस्ट किया है, आदित्य बिरला ने इन्वेस्ट किया है, एक्सिस ने इन्वेस्ट किया है, ICICI प्रू ने, कोटक ने, मिराई एसेट, DSP, फ्रैंकलिन। तो मतलब ऑल बिग फंड हाउसेस की बात, अगर हम बड़े बड़े फंड हाउसेस की बात करें तो मेजरली सभी बड़े फंड हाउसेस ने इनके एंकर बुक में पार्टिसिपेट किया है, दे हैव टेकन सम एलोकेशंस इन देम। तो बिकॉज ऑफ कोर्स एक फार्मा कंपनी है, एक इस्टेब्लिश फार्मा कंपनी है, पुरानी कंपनी है, अच्छा खासा ब्रांड है, टॉप 10 फार्मा कंपनीज में से है इंडिया में, राइट। और अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग है, तो रिस्क वाइज तो कम है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप मतलब डाउन साइड रिस्क आपका बहुत उस चीज़ में है कि भाई सब कुछ अच्छा ठीक ठाक है, इंडिया अच्छी मार्केट है, इंडिया में ग्रोथ हो रही है, ग्लोबली भी दे आर डूइंग वेल, तो आपका डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा आपको बुरा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है, कंपनीज को जो MFs होते हैं या म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, तो स्पेसिफिकली दे कीप ऑन, स्पेशली थीमेटिक, बहुत सारे हेल्थ केयर फंड्स हैं, बहुत सारे फार्मा फंड्स हैं, तो उनका तो टिपिकली दे विल ऑब्वियसली वांट मोर डाइवर्सिफिकेशन एंड इन्वेस्टिंग इन दिस। सो अच्छा खासा वो आपको क्लियरली एक आपको कंफर्ट देगा कि मैं अगर IPO में इन्वेस्ट कर भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, तो मुझे मतलब एक अच्छे और भी बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो एक कंफर्ट है। और रेवेन्यू का कंपैरिजन देखें तो मेरे को क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हम कुछ कुछ देखते हैं। रेवेन्यू सिर्फ इसका 2 साल में 6.6 बढ़ा है, डॉक्टर रेड्डीज 14 बढ़ा है, टोरेंट 12 बढ़ा है, मैनकाइंड 15 बढ़ा है, एबट 9 बढ़ा है, एलेम्बिक 8 पॉइंट, तो वन ऑफ द लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ इन लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, दैट इज वन। एक्यूट में अगर एक्यूट क्रॉनिक में देखें तो दे हैव ए डिसेंट, आई थिंक आई डोंट थिंक इट इज नेगेटिव फॉर देम एज सच, तो दे हैव ए क्रॉनिक में 47%, आई थिंक इट्स डिसेंटली गुड, दे आर डूइंग वेल। तो ये क्रॉनिक में इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है और स्पेशली गाइनेक और ये सब प्रेजेंस है, तो ये लंबा इनको क्या कहते हैं, इनका ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया से इनका देखें, इनको 48% इंडिया से रेवेन्यू आता है, ठीक है, और 52% ऑलमोस्ट ग्लोब से आता है, राइट। और ये चीज़ अगर हम, हमारे पास FY 24 के बहुत सारे नंबर्स नहीं है, बट डॉक्टर रेड्डीज अगर देखें तो 80% आउटसाइड इंडिया, सिप्ला 56% आउटसाइड इंडिया, Alkem 30% आउटसाइड इंडिया, टोरेंट 44% आउटसाइड इंडिया, मैनकाइंड तो एज आई सेड इंडियन फोकस कंपनी है, दे आर वेरी क्लियर कि दे विल बी इंडियन फोकस, तो 3% ही आउटसाइड इंडिया। एबट इंडिया फोकस्ड है 1%, JB केमिकल्स 48%। तो अगर हम देखें तो दे आर वेरी सिमिलर, तो हम उसका बिजनेस मॉडल समझ लेंगे तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, एल्कम, टोरेंट इस तरह की ही कंपनी है, सिमिलर ही है, अलग अलग थोड़ा वो किसी थेरेपी एरियाज में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे सिप्ला है रेस्पिरेटरी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग इन गाइनेक, तो इस तरह से थोड़ा बहुत ये चीज़ें इनकी चलती रहती हैं। एंड ओवरऑल दे आर अमंग द टॉप 10 इंडियन फार्मा कंपनीज। अगर हम ओवरऑल देखें तो आई थिंक दे आर करंटली, इन्होंने जो नंबर दिया है 9, 10, 11th या 12th नंबर दिया है इन्होंने कि भाई हम इंडिया में 11th और 12th, सॉरी नॉट टॉप 10 बट 11th और 12th हम हाई बिगेस्ट कंपनी हैं इन FY 24। देयर शेयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग,
जबकि सबसे अच्छा जो इंक्रीज दिया है अभी तक वो मैनकाइंड ने दिया। मैनकाइंड हैज़ डन वेरी वेल, ऑब्वियसली दे आर वेरी डोमेस्टिक फोकस्ड एज वेल, दे हैव डन वेरी वेल इन द मतलब एक्सपोर्ट एज वेल। मेन अगेन वन मोर नेगेटिव पॉइंट इज पैट। पैट हैज़ नॉट एक्चुअली डिक्रीज्ड इन लास्ट 2 years, बाकी सबका इंक्रीज हुआ है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट, मैनकाइंड, बट सब ने लास्ट 2 साल में अपना पैट इंक्रीज किया है, दे हैव नॉट डन दैट। तो दैट इज अगेन नेगेटिव पॉइंट। किस वैल्यूएशंस पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली अब थोड़ा सा एक ये मान सकते हैं कि नेगेटिव पैट है, थोड़ा कम पैट पे आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर वहाँ पर थोड़ा सी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं, रेवेन्यू तो बढ़ा है बट पैट डिक्रीज हुआ है, तो अब वो डिटेल में और मैं गया नहीं, बट अगर हम समझें उस चीज़ को तो एक आप कह सकते हो कि थोड़ा भाई इनका अर्निंग ई जो है वो सबड्यूड है। करंटली आईपीओ किस पे आ रहा है, अराउंड 35 टू 36 के आसपास का आईपीओ, अगर हम जिस लिस्टिंग प्राइस है 1008 पे, तो वो अगर उस पर होता है तो 35 से 36 का पी इनको मिलता है, तो करंट पैट पे। अब सबड्यूड थोड़ा मान लो, अगर आप थोड़ा मान लो कि भाई 2 साल में डिक्रीज हुआ है, आप ये थोड़ा बहुत एक्सपेंस ले लो, तो ये आप मान के चलो भाई 27-28 का पी अगर वो मानना है, तो वैसे तो अदर 35-36 के पी पे आया है, और डॉक्टर रेड्डीज 18 के पी पे है, सिप्ला 30 के पी पे है, मैनकाइंड है 45, क्योंकि मैनकाइंड इज डोमेस्टिक फोकस, तो उनको थोड़ा प्रीमियम मिलता है, उसका ग्लोबल रिस्क खत्म हो जाते हैं ना उनके, और टोरेंट 57 है, अल्केम इज 34। तो ओवरऑल अगर हम फार्मा सेक्टर का एवरेज देखें, राइट, तो अराउंड 34-35 का पी है ओवरऑल फार्मा सेक्टर इंडिया में करंटली, तो ये बिल्कुल उसी पे लेके आए हैं, राइट। और सबड्यूड है तो थोड़ा बहुत आप उसका एडवांटेज देना चाहते हो तो एडवांटेज दो, और उसकी वजह से ही शायद वो थोड़ा सा जीएमपी चल रहा है कि भाई ठीक ठाक कंपनी है, सिमिलर है सिप्ला से, एल्केम से, उनको वो 34-35 पे हैं, उनके रेवेन्यू भी बढ़ा है और ग्रोथ पैट भी बढ़ा है, इनका पैट नहीं बढ़ा, तो अगर आगे इंप्रूव होती है चीज़ें, जो उनकी नेगेटिव चीज़ें थी वो इंप्रूव होती हैं, तो दे मे गिव यू सम बेनिफिट्स इन लाइक 1 or 2 few years, कंसिडरिंग राइट द सेम एवरीथिंग रिमेन सेम, राइट। तो ऐसा है। डेट इनका काफ़ी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू पीयर्स, दे हैव लाइक 0.67, अब ये एक्सपेक्टेड है कि ये 0.38 कर देंगे उसको, तो डेट इज़ लिटिल हायर। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और मैनकाइंड या एबर्ट और एलेम्बिक, ये सारी कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री हैं, सिर्फ टोरेंट और एमक्योर इज लिटिल डेट है। मतलब डेट आइडियली जिस तरह का ये बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा डेट बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के थ्रू हो जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो अगर हम लास्ट में समराइज करें तो पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि एक डिसेंट वैल्यूएशन पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, प्रोमोटर्स बहुत ज़्यादा सेल नहीं है एज सच, दे आर स्टिल हैव ए गुड, आई थिंक दे आर गोइंग टू स्टिल हैव ए गुड एलोकेशन इन द कंपनी, राइट। ठीक है। थर्ड जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनीज इट्स अ डिसेंटली बिग कंपनी, राइट, तो 10-12 टॉप 10-12 में है, अच्छा खासा एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, राइट, तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं। क्रॉनिक सेगमेंट अच्छा है, फोर्थ अच्छा रेवेन्यू वहाँ से आता है, तो वहाँ से ग्रोथ आपको थोड़ी बेटर एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में। तो ये 4-5 चीज़ें कंपनी को थोड़ा पॉजिटिव देती हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में और जीएमपी है राइट, मतलब तो वो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव की बात करें तो डेट थोड़ा हायर है। सेकंड थिंग है भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा ना रेवेन्यू ग्रोथ दिया है ना 2-3 साल में, और ना प्रॉफिट ग्रोथ दिया, दैट इज़ लिटिल नेगेटिव, राइट, बिग नेगेटिव एक्चुअली, राइट, तो वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि भाई अगेन देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल ना, तो ऐसा क्या हम मतलब अलग ये कंपनी में करें कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई हम वी हैव टू बी, और द लैक ऑफ गुड ऑप्शंस, वेरी गुड लैक ऑफ गुड ऑप्शंस अवेलेबल इन द फार्मा सेक्टर, गुड पीयर्स अवेलेबल, तो why should I invest is always going to be a question कि why should I invest in this company with respect to other companies, so I don't have two very great answers to that. So that is all I have on this. If you like the video please like ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।